every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to lose. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the confused. Tell me, baby, what do you say? Just me, something far away. We could find a way closer. आ रही Cause we were just friends, and now something far away. And we could find a way closer. हाँ की शानदार शाम में आज हम भगवती आगरिया मैम के रिटायरमेंट पार्टी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और आज का दिन एक तरीके से बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा हमको दुख देने वाला भी है लेकिन मैं आगरे मैम को सबसे पहले अपनी तरफ से बहुत सारी शुभेच्छाएं प्रदान करती हूँ कि उनका जीवन आने वाले समय में बहुत शानदार, बहुत उन्नति कारक और सारी खुशियाँ समेटे हुए हो और जीवन की सारी खुशियाँ उन्हें प्राप्त हों और वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से रहे और अपने जीवन को बहुत उपयोगी बनाए और जितनी भी उनकी इच्छाएं आज तक रह गई है उन सारी इच्छाओं को अपनी पूर्ण कर सके और उनका साहस और उनका व्यक्तित्व हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं प्रेरणादायक है और थोड़ा भावुकता वाला पल है तो थैंक यू सो मच। किसी और स्टाफ को देखा हो, हमारे साथ शुरू से आगरा में हमने देखा है तो उस समय लगता था कि हम नए थे आगरा में, ये लंबा टाइम है लेकिन देखो 15 साल कब गया पता भी नहीं चला। अगले 13 साल में हम भी रिटायर हो जाएंगे लेकिन आगरा इनके साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। इनकी राइटिंग वगैरह, इनका काम करने का तरीका एक बहुत ही अच्छा था जो हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो आगरा मैम के आगे के लिए मैं आगरा मैम को वीडियो बनाते सब आ जाओ ना। Thank you.
आज विदाई का पल है और पल में भारी सा है। आज विदाई का पल है पल में भारी सा है, क्योंकि चला है वो साया जो हर वक्त सामने हो। आपके शब्दों में अपनापन था, आपके कार्यों में सच्चाई थी। आपके शब्दों में अपनापन था, आपकी कार्यों में सच्चाई थी। हर जिम्मेदारी को निभाने में आपकी अलग ही अच्छाई थी। कभी मार्गदर्शक बनकर सिखाया, कभी माँ सा स्नेह लुटाया। सस्ता को परिवार समझकर हर रिश्ते को आपने निभाया। आपकी सीख, आपकी मेहनत कभी धुंधली होगी ऐसा संभव नहीं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से जीवन आपका मुस्कान से भरा रहे। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से जीवन आपका मुस्कान से भरा रहे। हर सुबह सुकून लाए, हर शाम संतोष से भरी रहे। आपके कार्यों की छाप इस मन में बस गई है। आपके कार्यों की छाप इस मन में बस गई है। आपकी सीख, आपका स्नेह हर मन में बस गया है। इस अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका सेवा निरत जीवन स्वस्थ सुख में शांत और आनंदमय हो। आप सदैव प्रसन्न रहें और जीवन के इस नए अध्याय का पूर्ण सम्मान के साथ आनंद लें। और आपके आगामी सुखद है स्वस्थ भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जिसने जितना मिस किया, मैंने तो आज बहुत मिस किया। मैंने कल भी अमिता से लोगों से कहा कि हम कल चले जाएंगे आज दिन में। कल शाम में मैंने ममता को फ़ोन किया कि तू चलना चाहती है, तो आज सुबह मैंने जाके पन्नन से भी कहा। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया। मुझे बहुत इच्छा थी आपका जैसे एफिशिएंट और मतलब सक्षम एक ऐसा आपका मतलब बहुत ही साइलेंटली काम करने वाला। कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको कोई भी काम मिला हो आपने उसको बहुत ही ईजी पूछा। मैंने समस्या लिया हमने आप ही से पूछा। आपकी जिंदगी, आपकी ब्यूटी, हम इतने साल हो गए 2010 में आई थी, इतने साल में आप डे बाई डे ज़्यादा ब्यूटीफुल होते गए। बाकी संगीता ने बिल्कुल सही कहा, जैसे आज आप ज्वाइनिंग के लिए आए हो, अब अभी आप उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गए। आप ज्वाइनिंग की सोच रहे हो। आपको एक बार और ज्वाइनिंग करा देते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो हिमानी की भी फैन हूँ। बहुत अच्छी आपकी बिटिया है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी तो आपकी बात है। हिमानी को हम उतना ही
मैं जब ज्वाइन करने आई थी 2008 में, तो मतलब मैं आपसे मिली थी उस समय पे होता है ना, हम लोग बड़े डिस्टर्ब थे, छोटा बच्चा, ऊपर से प्रधानाचार्य महोदय हमारी बहुत अलग सी तरह की व्यक्तित्व थी कि वो एक अजीब सा मेंटल प्रेशर और भावनात्मक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था और एक बच्चे का प्रेशर होता था घर में। तो उस प्रेशर में ना आप इतनी ठंडी छाँव की तरह थे आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगता था, क्योंकि आप बोलते थे कि मैं द्वाराहाट की, मेरी मम्मी चकुटिया की है, तो मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि द्वाराहाट और चकुटिया के लोग शायद बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मेरे को इतना लगता था, इवन मैंने अपनी मम्मी से भी एक बार बहुत बार बोली कि उस साइड के लोग शायद बहुत अच्छे होते हैं। तो आपका रिटायरमेंट इतनी जल्दी आ गया, बहुत इमोशनल पल है, बट फिर भी मैं वो ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हुई क्योंकि आई एम वेरी सेंसिटिव। आप ऐसे ही खुश रहें, और आपका प्रोफेशनल करियर तो शायद हम सब ने देखा है कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड भी था आप में, कि आप अपनी जितनी चीज़ें, जितनी इन डेप्थ नॉलेज शायद आपको है एडमिनिस्ट्रेशन की प्लस वर्क की, वो मुझे नहीं लगता शायद यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं उनमें से किसी को भी होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरी नज़रों में थी प्रोफेशनली, आपको बहुत अनुभव था, क्योंकि आपने खुद ऑफिशिएट किया था, तो शायद ये उसका भी है, जब आपके सर की जिम्मेदारियाँ होती हैं तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आ जाती। मतलब मेरे सेंस में तो आप पारंगत हैं एक विद्यालय चलाने में, हर चीज़, अगर किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता था तो हम सब आपके पास आते थे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से भी अलग एक लाइफ होती है, क्योंकि हम लोग अपने शायद घर वालों के साथ उतना जीवन नहीं बिताते हैं जितना अपने कोलीग्स के साथ बिताते हैं। तो आपके साथ में लास्ट 17 साल से हो, मतलब आप जिंदा दिल व्यक्तित्व हो, ऐसे ही रहना मैम, बहुत जिंदा दिल, आप जीना जानते हो। मतलब मैंने आपको एक दो बार इमोशनल भी देखा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप ह्यूमन बीइंग में इमोशनल होते हो, बट आप बहुत खुश मिजाज हो, आपने कभी भी अपनी कोई इच्छा नहीं मारी, आपसे इतना कुछ सीखा है ना मैंने कि आप मस्त, जो खरीदना है खरीदो, जो शौक पूरा करना है, लेकिन एक अलग सा बिंदास जो अंदाज जो एक आज की जनरेशन में होता है वो मैंने आप में देखा मैम, क्योंकि जैसे जैसे एज बड़ी होती है ना, उन चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, क्या करना है वाली नीति आती है, इवन सब में होता ना, नहीं क्यों पहनना है, क्यों हमने ये करना, बट मैंने नहीं देखी आपने। मतलब मुझे आपसे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत वो मतलब एक खुशमिजाज होते हैं ना, आपने शायद मुझे नहीं लगता कभी अपनी इच्छाएं मारी इस तरह की, न पहनने में न किसी में। आपके बच्चों में आपके संस्कार हैं, देखो माँ जैसी होती है बच्चे वैसे होते हैं। हमने आपके बच्चों के साथ कभी इंटरेक्शन नहीं किया है, बट इतना मुझे पता है कि आपके दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार, क्योंकि बीइंग अ मदर आप परफेक्ट मदर हो, एक परफेक्ट टीचर रही आप। ये तो डिपार्टमेंट का दोष है कि डिपार्टमेंट हम टीचर्स की प्रतिभाओं को नहीं पहचान पाता, नहीं तो आप प्रधानाचार्य से भी बड़े पद पे आसीन होने की हो हमारी नज़र में तो। और मेरी शुभकामनाएं हैं मैम, ऐसी बिंदास जिंदगी जीजिएगा, क्योंकि जीवन है, चलता रहता है, माया मोह है, कभी कुछ छूटा कभी कुछ छूटा। मेरी तो शादी नहीं हुई थी, पापा की डेथ हो गई थी, तो ये लाइफ है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी भगवान की मर्जी है, उसके आगे किसी का कुछ नहीं होता है। लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कि हमें बुरा भी लगता है कि काश वो व्यक्ति हमारे साथ होता है, इस पल होता है, लेकिन ऐसे ही रहिएगा मैम, सारी जिंदगी ऐसे ही खुश रहिएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपका मदरली नेचर में कभी नहीं भूलूंगी। यू आर परफेक्ट वन, परफेक्ट लेडी, जितनी ब्यूटीफुल आप बाहर से हो उतनी अंदर से भी हो, ऐसे ही रहिएगा मैम। और कभी भी जिंदगी में किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा, हम आपको फोन करेंगे कि इस रजिस्टर में यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे पता है आप पक्का हमें बताओगे। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपसे हमेशा ऐसी कांटेक्ट रहे। अभी भी आप मेरे मायके के पास ही रहते हो, तो आपसे टच में रहेंगे। आप बहुत अलग हो मैम, बट यूनिक हो, और आप बहुत स्पेशल हो, बहुत अच्छे हो। मेरे लिए तो एक मदरली आपके साथ हमेशा एक लगाव रहा है, पर फिर भी कभी होता है कि हम लोग आपस में कुछ हो जाते थे, एक बार को नाराज भी हो गए थे, तो अगर कभी मेरी बात कोई आपको बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट यू आर स्पेशल। आप ऐसे ही खुश रहिए, ऐसी हमेशा, और आपके बच्चे भी आपके साथ हमेशा खुश रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।